हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूरॉन यूरोलॉजिस्ट ऑन एयर। सो आज हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ चुके हैं बहुत ही एमिनेंट एंड बहुत ही प्रोमिनेंट डॉक्टर एंड यूरोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले मैं इनसे इनका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगी। तो सर, मैं चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में बताएं। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर जसप्रीत सिंह। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं प्रैक्टिस करता हूँ हनुमानगढ़, राजस्थान में। ओके सर, सो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो बीपीएच से रिलेटेड है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली 40-50s में लोगों को ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूँगी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बीपीएच के अर्ली स्टेज में ना डिटेक्ट होने की वजह से आती है, और अगर आपके प्रैक्टिस पीरियड में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। बीपीएच, जिसे फुल फॉर्म में अगर हम कहें तो इसे कहा जाता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसे आम भाषा में लोग प्रोस्टेट ग्रंथि या गदूद का बढ़ना भी बोलते हैं। ये सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है ये ग्रंथि, और इस ग्रंथि बढ़ने के कारण पुरुषों को आमतौर पे पेशाब पास करने में दिक्कत होने लगती है। रात को बार बार उठना, एक बार में पूरा ब्लैडर का खाली ना होना, पेशाब के लिए जोर लगाना, ये सब चीजें देखी जाती हैं। ये आमतौर पे 50 से 60 साल के पुरुषों में पाई जाती हैं। इस प्रॉब्लम को अर्ली डायग्नोज ना करने से क्या होगा? साफ तौर सी बात है, अगर पेशाब अच्छे से पास नहीं होगा तो पेशाब अंदर जमा होगा। जमा हुआ पेशाब आगे इन्फेक्शन को कारण देगा, उसमें पथरी बनने की संभावना रहेगी। अगर पेशाब पूरे तरीके से नहीं उतरेगा तो पीछे गुर्दों पे प्रेशर पड़ेगा, गुर्दों में प्रेशर पड़ेगा तो उसमें भी इन्फेक्शन, उसमें स्टोन की दिक्कत व अन्य प्रॉब्लम्स, जैसे कई बार पेशाब रास्ते में निकल जाना, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो आमतौर पर सामाजिक लाइफ भी उसकी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सब चीज़ें इंसानों को इफेक्ट करती हैं अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस ना कर ले। अगर हम इसे अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं तो फिर इन सब प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। जी, तो मैं चाहूँगी सर, आपके प्रैक्टिस पीरियड में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई है तो आप जरूर शेयर। आमतौर पे जो बुजुर्ग हैं, जो 70 साल से ऊपर हैं, वो इस प्रॉब्लम को निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो 70 साल के बाद में कई बार हमारे पास जब पुरुष आते हैं इस प्रॉब्लम के साथ, तो उनका क्रॉनिक रिटेंशन, लंबे टाइम तक पेशाब अंदर रहने के कारण उनकी जो पेशाब की थैली है, जो ब्लैडर बोलते हैं हम, वो कमजोर हो जाता है। तो उसके बाद में उस इलाज का भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि पेशाब की थैली परमानेंटली हो गई। तो उन्हें फिर बार बार नलकी डाल के पेशाब बाहर निकालना पड़ता है। बड़े बड़े 6-6, 7-7 सेंटीमीटर के स्टोन बन जाते हैं अंदर। कई बार गुर्दे भी परमानेंटली डैमेज देखे गए। तो ये सब प्रॉब्लम्स देखी जाती है अगर अर्ली स्टेज पे उन्हें ना ट्रीट किया जाए। ओके सर, तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपने मेंशन किया कि पथरी की समस्या आ जाती है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम आ जाती है, तो किडनी स्टोन मैनेजमेंट से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। आमतौर पे क्या होता है, हमारे क्षेत्र में या हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो आपस में डॉक्टर बन जाते हैं, जिन्होंने खास पढ़ाई नहीं की होती है, लेकिन वो आपस में सजेशन देते रहते हैं, फ्री एडवाइस देते हैं कि ये करने से ये हो सकता है, वो करने से वो हो सकता है। तो आमतौर पे इस तरह की क्या क्या किंवदंतियां हैं जो प्रचलित है, क्या क्या मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो किडनी स्टोन के बारे में बहुत फेमस है बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उन किंवदंतियों के बारे में बताएं। सबसे, जैसे आपने बोला कि आधी अधूरी नॉलेज, लाइक हाफ नॉलेज इज रियली वेरी डेंजरस। सो व्हाट पीपल जनरली से, किसी ने सुना कैल्शियम की पथरी बन जाती है तो तुम दूध दही बंद कर दो, है ना, कह देते दूध पीना बंद कर दे, कैल्शियम होता है। जबकि डेयरी प्रोडक्ट्स का जो कैल्शियम है वो स्टोन कम करता है। अच्छा। कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन्स को वो बहाने में हेल्प करता है। बट इनफैक्ट इफ यू स्टार्ट टेकिंग कैल्शियम सप्लीमेंट्स, वो हानिकारक है। भी मैंने दूध कहा तो पता चला आप कैल्शियम की गोली खाने लग गए। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स आर हार्मफुल, बट नॉट दूध दही, डेयरी प्रोडक्ट्स आर नॉट हार्मफुल। एक जो सेकंड जो लोगों के मन में काफी कॉमन है, भैया गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन मत करवाना, ये दोबारा बन जाती है नहीं तो। अरे जो बन गई उसे तो निकलवा लो, है ना। बाल डाई मत करवाने, दोबारा सफेद हो जाएंगे। अरे तो हो जाएंगे तो पहले तो सफेद काले कर लो। सही बात है। तो ये लोगों में जनरल। और एक तीसरा है लोगों का, गुर्दे की पथरी तो निकल जाती है, इसकी दवाई ले लो ये तो निकल जाएगी। फिर उसे खींचते रहेंगे जब तक गुर्दा ही जवाब ना दे दे, फिर गुर्दा ही निकलता है। अरे बहुत। तो ये कुछ एक मिसकंसेप्शंस है, यू शुड टेक केयर ऑफ देम एंड कंसल्ट यूरोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर